मुस्कान की कसम। जया, क्या हुआ? दरवाजा खोलने में इतना टाइम? वो मैं शालू के साथ खेल रही थी, इसलिए टाइम लग गया। आपकी वो दिखी थी दीदी, तबस्सुम को दिखी थी। वो शाम बाजार में कहीं कुछ खरीदारी कर रही, लेकिन बड़ी चालाकी से गायब भी हो गई। लेकिन अब वो ज्यादा दिन तक लुका छुपी खेल नहीं पाएगी। सर जी को पता चल गया है कि वो कहीं और नहीं है, यही है। यहाँ? यही है, इसी शहर में। जिस दिन वो मेरे हाथ लग गई, जया, उस मुस्कान की लगाम भी मेरे हाथ में हो गई। वो शालू सो गई? नहीं, खेल रही। शालू बच्चा, ओ शालू बच्चा, कहाँ है आप? दीदी एकदम चुप, प्लीज बिल्कुल आवाज मत करिएगा। आपने हमको ज्यादा याद किया कि पापा ने आपको ज्यादा याद किया? शालू ने पापा को ज्यादा याद किया, इसीलिए पापा क्यों आ गए? जया, कोई आया था क्या घर में? नहीं तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही। कभी कभी मेरी आंखें जो नहीं देख पाती, वो मेरा नाक सूंघ लेता है। पता नहीं क्यों मुझे एक अलग सी एक महक आ रही है। महक? हाँ, वो फूलों वाली आई थी ना, साथ में इत्र भी लेके आई थी, उसी की खुशबू होगी। हाँ। अच्छा मेरे शालू बच्चा, आप ये बताइए कि आज आप मार्केट गए थे क्या मम्मा के साथ, शाम बाजार तक घूमने? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मत ले जाओ इसे, प्लीज मत ले जाओ, प्लीज मत ले जाओ, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, गाड़ी रोको प्लीज, प्लीज मत ले जाओ। अरे बाबा, फिर से गाड़ी रोको साला, उठ के। प्लीज गाड़ी रोको, प्लीज मत ले जाओ, प्लीज मत ले जाओ, प्लीज। हमने गाड़ी रोक दी, न उठो। प्लीज। हाँ। क्या हुआ, फिर से कोई बुरा सपना देखा? क्या तुम गाड़ी के अंदर, गाड़ी के बाहर, बीवी को बचाओ, बीवी को, ऐसा कुछ इसी टाइप का था, कुछ सपना था? नहीं, इस बार कुछ डिफरेंट था। क्या, कितना डिफरेंट था? इस बार ना हम दोनों गाड़ी के पीछे भाग रहे थे। अच्छा, हम दोनों गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, तो गाड़ी के अंदर कौन था? गाड़ी में आपकी टी शर्ट। नहीं, मम्मी नहीं लेके गई थी, आप लेके चलोगे ना? ओहो, ये भी कोई पूछने की बात है। एक बार नहीं 1000 बार लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया ना। अभी आप जाओ और जल्दी से सो जाओ। आप भी सुला दो ना, और वो बर्ड वाली कहानी भी सुनाओ ना। बर्ड वाली कहानी? ठीक है, आपको मैं फिर से डिटेल में बताता हूँ। आएगा मेरा बच्चा, आ जाओ मेरा शालू बच्चा। हमारी टी शर्ट गाड़ी के अंदर थी और हम दोनों भाग रहे थे।
टी शर्ट गाड़ी के अंदर कैसे पहुंची? वो हुआ यूं कि आप, मैं और आपकी टी शर्ट, हम लोग सड़क पे जा रहे थे और एक गाड़ी आई अचानक से। एक मिनट, चलो चलो। अरे रुकिए, उसमें रौनक जी की टी शर्ट है। अरे रुकिए, गाड़ी रोको ना प्लीज। पगला गई हो क्या? टी शर्ट है, जाने दो। और फिर गाड़ी दूर निकल गई, हम दोनों वहीं रह गए पीछे। और मैं चिल्ला रही थी कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रौनक जी की टी शर्ट है, उसमें लिपस्टिक वाली। तो साला तुमने हमें सपने में जगाया भगाया। अब एक काम करो, अगली बार अगर अच्छे सपने देखने हो तो नीचे जाओ और हमें सोने देना यहाँ पर। डॉली के ढाबे की चाय तैयार है, आ जाओ सब लोग फटाफट। बंटी, बुआ, भैया, लवली दी, दीप जीजू। डॉली, सुबह की चाय तुम बनाती हो ना? हाँ, सुबह सुबह चाय बनाना और सबकी नींद उड़ाना डॉली का ही तो काम है। जल्दी आ जाइए, चाय ठंडी हो रही है। डॉली, हाँ माँ। पापा को देखा क्या? अरे अपने कमरे में होंगे सिंह साहब। अरे नहीं है, तभी तो पूछ रहे हैं। अरे किसी और कमरे में होंगे। अरे रुकिए, हम बुलाते हैं। सिंह साहब, चाय ठंडी हो रही है, आ जाइए। हमारी बुलंद आवाज नहीं पहुंची, कान कच्चे हो गए हैं। हम देख कर आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ चले गए थे आप? सुबह सुबह बताए भी नहीं जाते वक्त। ये लेने गया था गायत्री जी, तो यूं समझ लो कि आपकी शिकायत दूर करने गया था। अगर बता के जाता तो फिर सरप्राइज थोड़ी ना रहता है वो। ये रहे रौनक जी के और मुस्कान जी के हनीमून की 2 टिकटें। अरे वाह, यानी आपने मुस्कान को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया? नहीं, लेकिन कोशिश करने की तैयारी शुरू कर दी है। बहू से बैर रख के मुझे मेरे बेटे को नहीं खोना है। सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुनाई। ऐसा लग रहा है जैसे त्योहार है, दिन बना दिया आपने। त्योहार नहीं, अलबत्ता हाँ, खुशी की घड़ी जरूर है। जाइए, हनीमून पे जाइए और एंजॉय कीजिए। ये लीजिए, ये रही आपकी हनीमून की 2 टिकटें। 3 दिन और 4 रातों का पैकेज है ये। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जल्दी जाओ, पैकिंग करो, शाम की फ्लाइट है। अरे मेरे बच्चे, कौन सा नया खेल है सिंह साहब? बचवा खेल तो वही है, बस तरीका थोड़ा सा बदल लिया। बहू को बहू न मानकर जो मात मिलती रही है, अब बहू मानकर आपको मात देता रहूंगा। बस देखते रहिए। अरे छोड़ो ना, इतनी जोर से क्यों गले लगते हो मेरे साथ? जाओ जाओ जाओ, जल्दी निकलने की तैयारी करो भाई। थोड़ी चाय शाय पिलाओ। लाई। थैंक यू सिंह साहब, आपने हम दोनों को कपल के रूप में स्वीकारने की कोशिश की। मैं बहुत खुश हो गया। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो माँ, हमने फैसला किया है अभी कि
हम हनीमून पे नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना है हनीमून पे? मेरे पापा पहली बार कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से, वो भी नहीं जाकर तुम उनका दिल दुखाओगे। माँ मान जाइए ना, देखिए ठीक नहीं है ये, हम जानते हैं उन्होंने कोशिश की है और हमारे उतना ही काफी है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम यहाँ रहकर ये मुस्कान जो है वो और हम दोनों मिलकर पति पत्नी की तरह सबके दिल में जगह बनाना चाहते हैं बस। उन्होंने हमें स्वीकार लिया, जिस दिन वो पूरी तरह स्वीकारेंगे उस दिन जहां बोलेंगे सिंह साहब हम आ जाएंगे, प्रॉमिस। जरा अपना वॉलेट दीजिएगा। हाँ ये ले पकड़। नहीं माँ हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं नहीं, क्या होता है, ले पकड़ इसे और जल्दी से जाने की तैयारी कर। रौनक जी बिल्कुल ठीक कह रहे, इस वक्त जाना सही नहीं होगा। सबने हमें स्वीकारा भी नहीं है और सबको अच्छा भी नहीं लगेगा। दिल में लड्डू आंखों में आंसू, तुम ना बस नौटंकी ही करती हो। तुम्हारी चाय हो गई है तो चले? हाँ। देखा, यही कह रही थी मुस्कान, क्या जरूरत थी बताइए? इन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमें ये कोशिश कर रहे हैं स्वीकारने की, अब बाकियों लग गया कि सिंह साहब उन्हें नकार रहे हैं। अच्छा लगा, चले गए ना, बताइए अब ये सही किया इन्होंने? अब देखा आपने गायत्री जी, अब हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारे साहबजादे पीछे हट रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं। अभी इनको अपने बाप पे अभी भी भरोसा नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे माँ, पापा जी हमें गलत समझ रहे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि सबको बुरा ना लगे। सब खुश नहीं होंगे तो हम कैसे खुश रहेंगे माँ? अभी आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, सबके बारे में बाद में सोच लेना। बहू तो समझदार है ही, वो कब से इतना समझदार हो गया है? तुम लोग हमारे बारे में इतना सोच रहे हो तो हमें भी तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए ना। और यही सोचकर पापा ने तुम्हारी टिकट करवाई है। और इन्हें पता है जब नई नई शादी होती है तो हनीमून पे जाना कितना जरूरी होता है, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए। पहले अच्छे से एक दूसरे को जान लो, फिर आके बाकी परिवार वालों को समझ लेना, ठीक है? पर माँ, सच में माँ मानती हो ना, तो बिल्कुल मना मत करना। और तू भी रौनक, समझा? डॉली, हाँ माँ। जाके भाभी की पैकिंग करवा दे। नाराज हो गए ना, जाके देखती हूँ। जल्दी से तैयारी करो, चलो। अरे माँ, स्टैचू की तरह किसे देख रही है? सब तो चले गए। वही जो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई तो मुझे भी नहीं दिया कि मामा जी ने टिकट कहाँ की कराई है। टिकट कहीं की भी कराई हो, लेकिन ये जाने वाले इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? इन लोगों के ये बर्ताव से मेरा शक और भी मजबूत होता जा रहा है। कहीं तो खिचड़ी पक रही है, जिसकी खुशबू तो आ रही है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। और शुरू की तैयारी? ये लो, ये भी रख लो। एक मिनट माँ, मुस्कान, ये रही तुम्हारी साड़ी। अरे कर लो ये पैक। तूने कहा था ना हनीमून में कोई साड़ी नहीं पहनता है, ये साड़ियाँ क्यों? अब तो शॉपिंग के लिए टाइम भी नहीं, तो एक काम करना, अपने कुछ नए कपड़े ले आ, भाभी वही पहन लेंगी वहां पे। हाँ ठीक है माँ। ठीक है? और बड़ा सूटकेस भी नहीं होगा तुम्हारे पास तो वो भी मैं भिजवाती हूँ, तुम्हारे और रौनक के दोनों के कपड़े उसमें आ जाएंगे। मुस्कान, ये लो, ये सारे कपड़े, ये देखो, ये पहनना। ये माँ ने बोला है तो पहनने तो पड़ेंगे। हाँ, माँ ने कहा है।
पर इतने स्टाइलिश कपड़े पहनूंगी तो अरे फोटोज अच्छी आएंगी। अबे तुम सुन रहे हो ना, हनीमून की तलवार को किसी भी तरह हटाना पड़ेगा, नहीं तो गले के साथ साथ बहुत कुछ कट जाएगा। हाँ सोचो क्या करना है बस। अरे तू यहाँ क्या खड़ा कर रहा है? जा जाके अपनी बीवी को हेल्प कर, पैकिंग करने में जा। जी वो हनुमान को कुछ काम था तो बस। हनुमान हर वक्त हाँ 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 बिल्कुल 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 हम कर देते हैं। हाँ ठीक है बस ठीक। जाएगा यहाँ। हाँ जी। हाँ वो हमारा बचवा रौनक और वो चिड़िया जा रहे हैं, हनीमून पे भेज रहे हैं हम उनको। एक बार वो यहाँ से चले जाएंगे तब हम मुस्कान की माँ को अच्छी तरीके से ढूंढ पाएंगे। और एक बार मुस्कान वहां पहुंच गई जहां हमने सोचा है, तो फिर वो ये दिन कभी नहीं भूल पाएगी। मेरी मानो ये परफेक्ट लगेगा तुम पे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ, एकदम पटाखा लगोगी, भाई भी देखते रह जाएंगे। लो भाई का नाम दिया और भाई हाजिर। अब मेरी बात तो आप मानने से रहे, है ना भाभी जी? चलिए मैं चलती हूँ, ये सूटकेस है, प्लीज फटाफट से पैकिंग करके आ जाओ, ठीक है? अरे बाबा, साला हम यहाँ दिमाग के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर परेशान हो गए, कैसे बचें? तुम यहाँ हनीमून के मूड में लग रही हो। ये क्या है बे? हाँ? क्या है क्या? ड्रेस है हॉट वाली। हॉट वाली? अब हनीमून पे जा रहे हैं, सत्संग में थोड़ी कि सिर्फ साड़ियाँ लूंगी। पगला गई हो क्या? रियलिटी में आओ, ये हनीमून नकली का है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, झूठ मूठ का हनीमून है। और ये सिंह साहब ये सब जो कर रहे हैं ना, हमें एंजॉय करवाने के लिए नहीं कर रहे। मुस्कान जी, इसमें जरूर कुछ उन्होंने उनके कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़े पछड़े में हमें फंसाने वाले। करेक्ट। रिलैक्स आओ मत, सोचो, सतर्क रहो। क्यों ना रिलैक्स आऊं? आप है तो क्या टेंशन? हाँ? आप बताइए ना, ये ड्रेस कैसी है? अच्छी है ना? इतनी छोटी ड्रेसेस पहन, ऐसे ड्रेस पहनोगी? अच्छी है। अब जैसा नाटक वैसे कपड़े, रामलीला हो तो रामलीला वाले कपड़े, रासलीला हो तो रासलीला वाले कपड़े। रौनक जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही टेंशन या मेरा मतलब है परेशान हो जाते हो? अब जब सर जी हमें खुद भेज रहे हैं तो चले जाना चाहिए हमें। मेरा मतलब है कि इसी बहाने घूमना भी हो जाएगा। ये हनीमून तुम्हारे लिए घूमना होगा, हमारे लिए हनीमून मतलब पर्सनल ट्रिप। ये दिल से दिल कनेक्ट आने वाला है, वो ट्रिप है जब दिल से दिल, मन से मन मिलते हैं, दो से एक होते हैं। तुम्हें सबको दे देंगे तो अपनी असली वाली क्या बाबा जी का ठुल्लू देंगे? क्या बचा के रखें उसके लिए वे? और जितनी हमसे नौटंकी हो सकती है हम करेंगे, उससे ज्यादा की उम्मीद मत करना, बस ये बात समझ लो। नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी। अरे पगला गई हो क्या? हट! अरे 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 वो डॉली चुप रहे, हट! छोड़े। अबे आंख पे चलेगा तो? और ये क्या आप मुझे सुना रहे हो? माँ को जाके समझाइए। अब मैंने तो कोशिश की थी, बदले में मुझे डॉली के कपड़े और ये सूटकेस मिल गई। आप भी जाके बताइए, शायद आपको कोई बहाना मिल जाए। दिन में एक साथ घुसे हैं ना, अगर मुसीबत में फंसे हैं तो साथ में ही निकलेंगे। हम अकेले नहीं मरेंगे, तुमको साथ लेके मरेंगे। साथ में मरने की बातें क्यों करते हो? साथ में जीने की बातें करो ना।
उसका तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। पर निकल आए तुम्हारे। सारी पैकिंग वगैरह हो गई ना आपकी? बाकी की तैयारियां फटाफट कर लो, खाना खाने के बाद फ्लाइट मिस ना हो जाए। वरना ऐन वक्त पे हड़बड़ी मचाओगे और सारा काम मुस्कान से कराओगे। टेंटन। अरे आ गए। बात ऐसी है कि हड़बड़ी सिर्फ हम दोनों की नहीं, आप सबको करनी होगी। क्योंकि हनीमून पर सिर्फ हम दोनों नहीं, हम सब जा रहे हैं। हाँ, हनीमून पर सिर्फ हम दोनों नहीं, हम सब जा रहे हैं। ये है फैमिली के होटल बुकिंग का वाउचर। क्या बोल रहा है तू? अरे मतलब सिंह साहब ने हम दोनों के बारे में सोचा, हमने पूरे परिवार के बारे में सोच लिया। अरे पागल हो गया है क्या? पागल हम नहीं, पागल ये है, ये मतलब जिद्दी है। कह रही थी कि हम अकेले नहीं जाएंगे, हमें हनीमून पे नहीं जाना। क्यों? कहती नहीं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कहती इससे परिवार को जानना है, परिवार को इससे जानना है, ये जरूरी है। बस हमने सोचा, डिसाइड कर लिया कि चलो बस हम सब फैमिली पिकनिक में जाएंगे और हमारे साथ चलेंगे हमारे फैमिली के मुखिया सिंह साहब। हाँ, पिकनिक की तो चाहिए थी मुझे, जहाँ सब साथ मिलकर घूमे, सबको पहचान पाऊं और शायद सब मुझे अपना ले। इसमें गलत क्या है माँ? अरे मैंने पहले भी कहा है इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये वक्त तुम लोगों के अकेले जाने का है। रौनक जी को तो मैं जानती हूँ पहले से, आप सबसे अभी अभी मिली हूँ, तो इस वक्त आप लोगों के साथ वक्त बिताना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी अकेला वक्त तो कभी भी मिल जाएगा, सबका साथ इतनी आसानी से नहीं मिलता। प्लीज मान जाइए ना साथ चलने के लिए। चलिए आप लोग अपनी डिस्कशन चालू रखिए, हम चलते हैं। सुनो सुनो सुनो, देखो सब चल रहे हैं तो तुम भी पैकिंग कर लो, साथ में चलो। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। ओके बाय बाय। हनुमान चला। रौनक एक काम करो ना, पूरे मोहल्ले को भी इनवाइट कर लो, अच्छा लगेगा ना? ये बात क्या आइडिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है छोटी सी, सबको साथ में छुट्टी नहीं मिलेगी ना। अगली बार सबको ले चलेंगे हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ गायत्री निवास की सदस्य, हमारी फैमिली, इस फैमिली के मुखिया सिंह साहब द ग्रेट। तो बस तय हो गया, हम सब साथ जा रहे हैं। यस, मजा आएगा। क्यों क्यों डॉली? भाई मैं तो रेडी हूँ, चलो आप लोग भी फटाफट सब पैकिंग कर लो। मुझे बहुत जरूरी काम है गायत्री, तो जिसे जाना है वो जाए, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अरे ये कैसे? आपने हमेशा कहा है परिवार सबसे पहले। देखिए आप ऐसे करेंगे तो बाकी लोग क्या सीखेंगे? रौनक, क्या? बदतमीजी नहीं, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। जैसे जैसे जिम्मेदारी समझ में आएगी इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। वैसे पहली बार किसी चीज की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है, हमें इन्हें मना नहीं करना चाहिए। चलो भाई, आप सब भी तैयारी कर लो, पैकिंग कर लो। चलिए सब चलो। तो क्या है, अब जितनी बार कांटे लगाएंगे हम फूल उगाएंगे, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। चलिए तुम पहली बार इस घर से बाहर जा रही हो,
देवी माँ का आशीर्वाद ले लो। देवी माँ के साथ साथ मुझे इस माँ का आशीर्वाद भी चाहिए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। वैसे इस माँ का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। मेरी बच्ची पे कभी भी कोई मुसीबत, अड़चन, तकलीफ कुछ नहीं आए। अभी कौन आया? अभी तो हमारे निकलने का वक्त है। मैं जाकर देखती हूँ। हाँ। सपना दीदी, बहना बहना बहना, मेरी प्यारी बहना। ओह माय माय, वाओ, कितना बड़ा घर। अरे मुस्कान, अरे बहना, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो स्टैचू की तरफ? चलो ना, सबसे मेरा इंट्रोडक्शन तो कराओ। आओ। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही कर देती हूँ। हाय, मैं सपना, मुस्कान की बहन। अब मैंने अपना इंट्रोडक्शन कर दिया है, अब आप लोगों की बारी। अरे शर्माइए मत, बताइए ना कौन कौन है? माँ। मतलब तुम्हारी सासू माँ? नमस्ते आंटी जी। खुश रहो। बुआ जी, बंटी भैया। नमस्ते। लवली दी और उनके हस्बैंड दीपेंद्र जीजा जी। नमस्ते। डॉली। हाय। ये मेरे पति जीजू। वाओ, हाय। अरे जीजू मतलब मैं हुई आपकी साली। साली मतलब आधी घरवाली, थोड़ी सी तेज और थोड़ी सी नखरे वाली। ये रौनक के पापा जी।
नो आशीर्वाद? मतलब उन्होंने अभी तक तुम्हें अपनाया नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन्हें थोड़ा सा वक्त लगता है। डॉली, तुम सपना का सामान गेस्ट रूम में रख दो। बेटा बिल्कुल संकोच मत करना, इसे अपना ही घर समझना। मैं इसे अपना ही घर समझ रही हूँ, तभी तो बिना बुलाए आ गई। मुस्कान, मेरी प्यारी बहना, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम मेरी प्यारी सी छोटी बहन हो ना, इसीलिए। पर आप आई क्यों? तू अकेले पड़ गई थी ना, इसलिए तेरा साथ देने आई हूँ। मुस्कान, जिस तरह वहाँ कोठे में चुपचाप बैठ के सब कुछ देखती रहती है ना, यहाँ पे बस वही करने की आदत डालने, क्योंकि जो नौटंकी तुमने शुरू की है उसमें एक रोल मैं भी निभाने वाली। मेरी प्यारी सी बहना। वैसे बहुत सही टाइमिंग है आपका, बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हैं आप। हम सब फैमिली हॉलीडे के लिए बाहर जा रहे हैं, आप भी तो फैमिली हैं अब, तो चलिए, बड़ा मजा आएगा। अब मैं बिल्कुल सही कहा बंटी ने, तुम भी चलो हमारे साथ सपना। और बाकी सब भी अपने अपने सामान कमरे से ले आओ। चलो चलो, देरी हो रही है। क्या ये सब बकवास? बचवा जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, कुदरत का नियम है, वैसे ही एक नाचने वाली को एक नाचने वाली काटेगी। उसके बाद मुझे देखना है कि ये जो आपकी मुस्कान है, जिस पर आपने दिल निछावर कर दिया है, इसकी मुस्कान कैसे गायब हो जाती है। जय मां काली। यहाँ तुम आराम कर लो जी और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझे कह देना, ठीक है? जी, मैं आपको बता दूंगी। कितना सुंदर घर बनाया है सर जी ने। ऐसे सपना जी, आप गजब की खूबसूरत हैं, एकदम फूल। फूल? हाँ, वो होता है ना अंग्रेजी में वन, क्या कहते हैं उसे? वंडरफुल। वंडरफुल। अब आप खूबसूरत ही इतनी है कि आपको देख के शब्द भी आधे आधे निकलते हैं हमारे मुंह से। थैंक यू। वैसे नाम क्या बताया आपने अपना? बंटी सिंह। ओके, तो बंटी बेबी, बंटी बाबू, मुझे जरा मेरी प्यारी बहना और जीजू का कमरा बता दीजिए ना। क्या ये दिखा देते हैं आपको? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सपना दीदी यहाँ कैसे टपक पड़ी? अब की नहीं है, सिंह साहब लेकर आए हैं, उनकी बदौलत आई है। उनका अगला प्यादा बन के। सर जी? हाँ सर जी। सर जी उनमें से है जो अपनी कोठी को और अपने कोठे को कोसों दूर रखते हैं। सपना दीदी कोठे वाली है, अरे कोठे वाली को वो यहाँ कैसे ला सकते हैं? कैसे? जैसे हम आपको लेकर आए, सिंह साहब उसे लेकर आए। इसे घबराने की क्या बात है? इट्स ओके, टेंशन की बात नहीं है। आप नहीं जानते सपना दीदी को, वो किसी भी हद तक जा सकती है। और सिंह साहब भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो तो हमने देखा ही है। तो अगर सिंह साहब से नहीं डरे तो ये क्या चीज है? पानी क्या ही मत, हम है ना बस। तो वैसे भी सिंह साहब ने अपनी ये चाल चल के साफ बता दिया है वो वार किस तरफ से करेंगे, हमें बस
ये देखना है कि हमें वहां से बचना कैसे है, बस। ऐसे उखड़ी उखड़ी होगी तो माँ क्या, घर में हर किसी को भी शक हो जाएगा कि तुम अपनी बहन से खुश नहीं हो। जैसे वो सपना, वो फुदक फुदक कर बहन बहन कर, तुम भी करो फुदक, दीदी दीदी करो ना, अरे गले लगो, प्यार से रहो उसके साथ, बस उसकी हरकतों पे नजर रखो। मेन वो है, तब हम मात दे पाएंगे सिंह साहब को। आपकी मामा को भी ढूंढेंगे और सिंह साहब का झूठ भी सामने आएगा। बस जो नाटक जो चल रहा है चलते रहने दें, समझी? समझे। समझी? अरे मुस्कान जी मुस्कुराइए। हाउ स्वीट। वाह, यहाँ तो बड़ा क्यूट वाला रोमांस चल रहा है। मेरी प्यारी सी बहन और मेरे हैंडसम जीजू के बीच। अरे जीजू, घबराइए मत, हम भी उसी बिरादरी के हैं जिस बिरादरी की आपकी धर्म पत्नी। मुस्कान, तुम भूल तो नहीं गई ना? जीजू, अगर आपको ये इतनी पसंद आ सकती है तो हम तो भाई कयामत है। अरे जीजू, आप हमसे दूर क्यों जा रहे हैं? वो क्या कहते हैं, हम ना एकदम अट्रैक्शन वाली चीज है। यकीन नहीं होता तो पूछिए अपनी बीवी से। अरे अब सपना दीदी, आप बिल्कुल नहीं बदली, जैसी थी वैसी ही है। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप और सर जी चाहे जितनी भी चालें चले, बुराई का अंत फिक्स्ड होता है। मुस्कान के मुंह में जुबान। अरे ये तो एकदम नई बात है। इस बात को ना न्यूज़ के हेडलाइन में होना चाहिए। हाँ लेकिन मुस्कान, तुमने ना एक बात बिल्कुल सही कही कि बुराई का अंत एकदम बुराई होता है। लेकिन मेरी भी बात सुन लो, एक नाचने वाली का अंत कोठी में नहीं, कोठे में ही होता है। फिलहाल अगर तुम जैसी लड़की इस कोठी में बहू बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है तो सपना भी कुछ दिन यहाँ बिता ही सकती है। अब बहन होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। इस नाचीज को भी पता चले कि हाँ, ऐशो आराम की जिंदगी क्या होती है। अरे चलिए भाई, कहाँ हैं सब लोग? अरे हरियालो भाई, जल्दी जल्दी, देर हो जाएगी। आपका शॉल भी रख लूं, ठंड होगी। गायत्री जी, मैं कैसे बताऊं आपको, बहुत जरूरी काम आ गया है, मैं चल नहीं पाऊंगा गायत्री जी। बच्चे बड़ी आस लेकर बैठे हुए हैं, दिल टूट जाएगा उनका। अच्छा होता अगर आप आ सकते तो। आप ही से तो प्रेरणा मिली है सबको। मैं भी आना चाहता हूँ, लेकिन काम की कुछ मजबूरियां होती हैं, तो कभी कभी वो अलीपुर वाली जमीन है ना, बस उसी का वो चल रहा है, थोड़ा टंटा चल रहा है। तो अभी मंत्री जी का फोन आया था, तो आज मिलना जरूरी है। जरूरी काम है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। अरे माँ, सिंह साहब कहाँ है भाई सब लोग? अरे देर हो रही है भाई, देर हो रही है। अरे चलो लवली दी। चलिए, आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे माँ, सिंह साहब कहाँ है? इतनी देर कहाँ? क्या? लो, आ रही हैं गायत्री देवी। चलो 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 चलो, देर हो रही है भाई, चलो। सिंह साहब कहाँ है? वो नहीं आ पाएंगे हमारे साथ, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम?
ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है? हमेशा बोलते हैं परिवार परिवार परिवार, आज क्या मतलब? सब बहाना बता रहे हैं माँ, सिर्फ काम ही बहाना है, कुछ नहीं। रौनक, पापा है तेरे, हर वक्त अपने पापा के बारे में ऐसे बात नहीं करते। जब देखो तब उंगली उठाते रहते हो, ये क्या तरीका है? जरूरी काम आ गया होगा ना उन्हें, तभी नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इस बार जो है अंडरस्टैंड या लेते हैं। अब तू चलेगी कि या तेरे पास कोई बहाना है? हाँ, मैं तो आ रही हूँ। चलो भाई, से भाई किसी और को कोई काम याद आ जाए। चल 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 चलो 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 भाई चलो। तबस्सुम, आरती की तलाश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शाम बाजार का चप्पा चप्पा छान मारो, वहां जितनी भी 2-4 छोटी छोटी चौकियां होंगी पुलिस की, उनके दरोगा से मिलो, ड्यूटी पे लगा दो सबको। सपना, बेटा तुम हमारे साथ आके बैठ जाओ ना, अपनी बहन को अकेला छोड़ दो आज, मजा भी आएगा। आ जाओ आ जाओ। अपने भक्त हनुमान को पिकअप करना है, चलें? गर्मी तो नहीं लग रही सपना जी? सब ठीक है? अब 1 मिनट। चुप, मुंह बंद रखना और कान अच्छी तरह खोल के सुन। आपको वहां इसलिए भेज रहा हूं, मैं वो काम करवाना चाहता हूं जो मैं करना चाहता था, और कोई भी फालतू बातों में नहीं उलझना, और मौका मिलते ही मुस्कान के खाने में या पानी में या किसी दूध के गिलास में जहर मिला देना, ताकि हम लोग चैन से जी सकें।